हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका कौशल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली रेसिपीज़ में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैं सबसे पहले ले रही हूँ आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें काट लिया है। 250 ग्राम कद्दू जिन्हें मैंने काट लिया है। 1 गाजर, इसे मैंने ग्रेट कर ली है। और ली है गोभी 250 ग्राम, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया। प्याज मीडियम साइज़ की चॉप की हुई। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। पनीर 100 ग्राम, इन्हें मैंने छोटे छोटे क्यूब कर लिए। शिमला मिर्च मीडियम छोटी। मटर मैंने ली है 100 ग्राम के करीब। और लिया है पाव भाजी मसाला 4 चम्मच। तो और मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च सूखी 5 ली है, इन्हें मैंने भिगो दिया है पानी में। 2 मक्खन की क्यूब ली है मैंने। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और लिया है मैंने जीरा पाउडर। और लिए हैं मैंने 4 पाव, ये देखिए 4 फ्रेश पाव लिए हैं मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं कश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन को मिक्सी में पीस लूँगी। तो चलिए हम इसको पीस लेते हैं पहले। तो मैंने लिया है जार, इसमें मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं लहसुन की कलियाँ और यही पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चलिए इसको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पीस लिया है मैंने। इस तरह से ये आपको दिखाई देगा, बिल्कुल बारीक पिसा है। इससे भाजी में एक बहुत अच्छा कलर आएगा। तो चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया इसका कलर है। कश्मीरी लाल मिर्च का कलर तो वैसे भी मसाले में बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो चलिए अब हम सबसे पहले उबाल लेते हैं सब्जियों को। उसके लिए मैं ले रही हूँ एक कुकर। मैं इन सारी सब्जियों को कुकर में उबाल लूँगी। मैंने कुकर को अच्छा गर्म कर लिया है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं आलू, कटे हुए सारे आलू इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कद्दू। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। 3 गिलास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बार मैं इसे चला दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1.5 चम्मच। आधी चम्मच हल्दी। एक बार मैं इसको चला दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। इसे हम 4 सीटी आने तक पकाएंगे। तो जब तक हमारी सब्जियां पक रही हैं तो हम बना लेते हैं मसाला। मसाले के लिए मैं ले रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छा गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ बटर। 1 क्यूब बटर मैंने इसमें ऐड किया है। मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को मैं लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। इसे हमें ज़्यादा रेड नहीं करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन कलर होने तक ही हमें इसे पकाना है। एक बार चला के मैं इसे छोड़ देती हूँ और इसे पकने देते हैं। तो देखिए प्याज हमारी भून चुकी है। हमें सिर्फ इसे इतना ही भूनना है। एक बार मैं इसे चला देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर को हमें लगभग 5 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर आधी चम्मच और इसमें ऐड करूंगी सूखी कश्मीरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम मसाले को लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला बिल्कुल पक चुका है, किनारों पर बटर आ चुका है। एक बार मैं इसे चला दूंगी।
मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाव भाजी मसाला 4 चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, आधे कप से कम। मसाले को हम लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो चलिए, जब तक मसाला भुन रहा है हमने जो वेजिटेबल्स उबाली थी उन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेजिटेबल बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी हैं। हमने सारी वेजिटेबल्स को ग्रेट करके डाला था, तो देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए हम देखते हैं मसाला फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, किनारों पे बटर आ चुका है। तो चलिए अब हम ऐड करेंगे इसमें वेजिटेबल। अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसको। अब मैं इसे एक उबाल आने तक पकाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है। हम इस मैशर से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो चलिए एक उबाल और आने देंगे इसमें। उबाल आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है ये भाजी। कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। तो चलिए, भाजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम सेकते हैं पाव सेकने के लिए मैंने लिया है पैन को मैंने अच्छा गरम कर लिया है। देखिए पाव को इस तरह से मैं बीच में से काट रही हूँ। और अब मैं इस पे लगाऊंगी बटर। इस तरह से बटर लगाते हुए मैं पाव को सेकूंगी दोनों तरफ से। मैं दूसरा पाव भी ले रही हूँ। इसी तरह से बटर लगाते हुए इनको दोनों तरफ से बिल्कुल रेड होने तक मैं सेकूंगी। ये देखिए एक तरफ से पाव सेक चुके हैं। अब मैं इस तरह से सारे पाव पलटूंगी। अब दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे रेड करूंगी। पाव हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। अब मैंने निकाल लूँगी बाहर। तो चलिए फ्रेंड्स, पाव भी रेडी है हमारे, भाजी भी रेडी है। अब हम करते हैं इसको सर्व के लिए मैंने ली है एक प्लेटर। इसमें मैं डालूँगी भाजी। देखिए फ्रेंड्स, भाजी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें रख रही हूँ मैं पाव। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पनीर के छोटे स्लाइसेस। और इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, नींबू का रस, अब मैं इसमें लगा रही हूँ प्याज। नींबू का स्लाइस और बटर। तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बाय बाय फ्रेंड्स।